एक ही सैलरी मिलने पर दो लोग जिंदगी में बिल्कुल अलग क्यों होते हैं? सोचिए, दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी सेम है, लेकिन एक महीने के अंत में स्ट्रेस में है और दूसरा खुश और फ्री है। फर्क सिर्फ उनके माइंडसेट का है। एक है गरीब माइंडसेट वाला और एक है अमीर माइंडसेट वाला। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गरीब माइंडसेट वर्सेस अमीर माइंडसेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 10 ऐसे डिफरेंसेस जिन्हें आप समझकर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। एसेट्स वर्सेस जॉब। गरीब माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि एक स्थायी जॉब मिल जाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसा व्यक्ति हर महीने मिलने वाली सैलरी से ही अपने भविष्य को सुरक्षित समझने लगता है। लेकिन जैसे ही जॉब चली जाती है, उसकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाती है। वहीं अमीर माइंडसेट वाले लोग यह समझते हैं कि जॉब केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। उसका असली लक्ष्य ऐसे एसेट्स बनाना होता है जो रोज बिना काम किए इनकम देते रहें। अमीर माइंडसेट वाले लोग भी शुरुआत में जॉब करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं मैं ऐसा क्या बनाऊं जो मेरे सोने के बाद भी पैसा दे। आइए समझते हैं रिच डैड पुअर डैड के एक एग्जांपल से। पुअर डैड पूरी जिंदगी सरकारी जॉब पर रहे और सैलरी पर डिपेंड रहे। पैसा तभी आता था जब वो काम करते थे। वहीं रिच डैड ने दुकानें, रेंटल प्रॉपर्टी और बिजनेस बनाए थे। यही कारण था कि रिच डैड सोते समय भी पैसे कमा रहे थे। साइकोलॉजी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग जो आदमी केवल सैलरी पर जीता है वो एक झटके में गरीब हो सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बताया गया है कि जो एंड्रयू कार्निक थे वो खुद ज्यादा काम नहीं करते थे। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जहाँ पर लोग काम करते थे और पैसा उन्हें आता था। फाइनेंशियल IQ वर्सेस सैलरी। गरीब माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि उनकी समस्या कम सैलरी की वजह से है। उन्हें लगता है कि सैलरी बढ़ते ही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वहीं अमीर माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि असली समस्या कम सैलरी नहीं है, बल्कि कम फाइनेंशियल IQ। फाइनेंशियल IQ मतलब पैसा कैसे कमाए, कैसे बचाए और कैसे इन्वेस्ट किया जाए। हर बार मैं रिच डैड पुअर डैड का एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि ये बुक मैंने पढ़ रखी है और इसका वीडियो भी बना रखा है, तो आप जाकर देख सकते हो। जो पुअर डैड थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, फिर भी जीवन भर आर्थिक तनाव में रहे क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल IQ का नॉलेज नहीं। वहीं रिच डैड कम पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसा संभालना उनको आता था क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल IQ नॉलेज के बारे में पता था। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लो किसी की सैलरी 20,000 रुपए है। वह कहता है बस सैलरी बढ़ जाए सब ठीक हो जाएगा। अब सैलरी 40,000 रुपए हो जाती है, लेकिन अब बड़ा घर, महंगा मोबाइल, बाहर का खाना। नतीजा ये निकला कि सैलरी तो बढ़ी पर आपके खर्चे भी बढ़ गए। जिससे यह हुआ कि आप अभी भी वहीं के वहीं हो। और यही है गरीब माइंडसेट। रिस्क फियर वर्सेस रिस्क नॉलेज। गरीब माइंडसेट वाले लोगों को रिस्क से डर लगता है क्योंकि उन्हें रिस्क की जानकारी ही नहीं होती। उनके लिए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ये सब खतरनाक शब्द होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर गलती हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। वहीं अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि रिस्क से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है। नॉलेज रिस्क को छोटा बना देता है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल लिखते हैं, अधिकतर लोग डर से रिच नहीं बनते। एंड्रयू कार्निक ने रिस्क लिया, बिजनेस में पैसा लगाया, फेलर तो आए लेकिन रुके नहीं। अगर गरीब माइंडसेट वाले होते तो छोड़ देते। जो डर के साथ जीता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता और जो डर को त्याग देता है वही जीतता है। स्पेंडिंग माइंडसेट डिफरेंस। गरीब माइंडसेट वाले लोग खर्च को खुशी मानते हैं। सैलरी आते ही पहले वो खर्च की प्लानिंग करते हैं। उनकी सोच ये होती है कि जिंदगी एक बार मिलती है। वो दिखावे पर ज्यादा खर्च करते हैं। मोबाइल, कपड़े, पार्टी उसे स्टेटस लगते हैं। वो आज अच्छा दिखना चाहते हैं, उन्हें कल की चिंता नहीं रहती। गरीब माइंडसेट सेविंग को बोझ समझता है। इन्वेस्टमेंट उसे रिस्क लगती है। वो EMI में चीजें खरीदते रहते हैं। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जाता है और साथ ही स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है। लेकिन वो कारण नहीं समझते या समझना नहीं चाहते। वो सोचते हैं पैसा कभी टिकता ही नहीं। और सच बात ये है कि पैसा तो टिकता है, लेकिन गरीब माइंडसेट उसे रोकना नहीं जानता। अमीर माइंडसेट खर्च को डिसीजन मानता है। वो हर खर्च से पहले सोचता है। वो अपने आप से पूछता है क्या ये मुझे फ्यूचर में कुछ देगा। अमीर माइंडसेट वाले लोग दिखावे से दूर रहते हैं। वो एसेट्स पर खर्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट उनकी प्रायोरिटी होती है। वो आज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है ताकि कल आराम से जी सके। अमीर माइंडसेट पैसा बचाता नहीं बल्कि पैसे को काम पर लगाता है। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है और पैसा उसके लिए काम करने लगता है। रिच डैड पुअर डैड के एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पुअर डैड खर्च पहले करते थे, जो पैसा बचता था वही सेव होता था, अक्सर कुछ बचता ही नहीं था। वहीं रिच डैड सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते थे और खर्च बाद में। उनके पैसे सेट्स बनाते थे, इनकम बढ़ती जाती थी और स्ट्रेस कम होता जाता था। इसीलिए कहते हैं कि आज का दिखावा कल की मजबूरी बन जाता है और आज की समझदारी कल की आजादी। थिंकिंग लेवल डिफरेंस।
गरीब माइंडसेट छोटी सोच में जीता है, वो खुद को पहले ही लिमिट कर लेता है। उनकी आदत होती है ये कहना कि हमसे नहीं होगा। गरीब माइंडसेट दूसरों की सक्सेस देखकर डरते हैं, वो सोचते हैं ये लोग लकी हैं। वो खुद को एवरेज मान लेते हैं और अपने आप से सवाल नहीं पूछते, जो चल रहा है उसी में खुश रहते हैं। उनकी सोच सर्वाइवल तक ही सीमित है। वो बड़े सपने देखने से डरते हैं क्योंकि सपने टूटने का डर होता है। गरीब माइंडसेट फेलियर को खुद से जोड़ लेते हैं। वो एक बार हारे तो ये मान लेते हैं कि वो कैपेबल ही नहीं है। वहीं अमीर माइंडसेट वाले लोग बड़ा सोचते हैं। वो खुद को लिमिट में रखना नहीं चाहते। वो अपने आप से सवाल पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ और इसे कैसे कर सकते हैं। ये सक्सेस देखकर इंस्पायर होते हैं। ये सोचते हैं कि कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। ये नई पॉसिबिलिटीज ढूंढते रहते हैं और अपने फेलियर को फीडबैक मानते हैं। ये खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। इनकी सोच हमेशा ग्रोथ के लिए होती है और यही सोच उनको आगे तक ले जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। गरीब माइंडसेट निगेटिव सोचता है, डर को सच मान लेता है, इससे एक्शन रुक जाता है। अमीर माइंडसेट बिलीफ बनाता है, वो खुद पर भरोसा करता है, अपने थॉट्स को डायरेक्शन देता है। सोच छोटी होगी तो रास्ता भी छोटा होगा। अगर आप अपनी सोच को बड़ी करोगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। प्रॉब्लम हैंडलिंग डिफरेंस। गरीब माइंडसेट प्रॉब्लम को बोझ मानता है। वो कंप्लेन करता है, दूसरों को ब्लेम करता है, सिस्टम, गवर्नमेंट और फैमिली को दोष देता है। वो अपने आप से ये सवाल करता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। वो सोल्यूशन नहीं ढूंढता, वो प्रॉब्लम में ही उलझा रहता है। इसलिए उसकी एनर्जी तो वेस्ट होती ही है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। वहीं अमीर माइंडसेट प्रॉब्लम को चैलेंज मानता है। वो पूछता है इसका सॉल्यूशन क्या है। वो प्रॉब्लम से सीखता है। अमीर माइंडसेट शांत रहता है। वो इमोशन से नहीं लॉजिक से सोचता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करके स्ट्रॉन्ग बनता है। उसे हर प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। द सीक्रेट बुक में रॉन्डा बर्न कहती है कि आप जिस पर फोकस करते हो वही बढ़ता है। गरीब माइंडसेट प्रॉब्लम पर फोकस करता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अमीर माइंडसेट सोल्यूशन पर फोकस करता है तो सोल्यूशन मिलने लगता है। जब आप अपनी थिंकिंग चेंज करोगे तो आपके रिजल्ट भी बदलने लगेंगे। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, मनोज और दीपक। मनोज हर प्रॉब्लम पर कंप्लेन करता था और काम छोड़ देता था। वहीं दीपक प्रॉब्लम को कंप्लेन नहीं सीख मानता था और वो सॉल्व करने बैठ जाता था और धीरे धीरे वह एक्सपर्ट बन गया। नतीजा यह निकला, दीपक को प्रमोशन मिल गया और मनोज पीछे रह गया। प्रॉब्लम ने एक को गिराया और दूसरे को ऊपर उठाया। पीपल सर्कल डिफरेंस। गरीब माइंडसेट वाले लोगों का सर्कल ऐसा होता है। वो निगेटिव बातें करते हैं, हर चीज में एक्सक्यूज देते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कहते हैं। गरीब माइंडसेट वाले लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। वो खुद पर डाउट करने लगते हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस भी जल्दी टूट जाता है। अमीर माइंडसेट वाले लोग अपना सर्कल बनाने में टाइम लेते हैं। वो जानते हैं कि हम जैसे लोगों में रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। वो एनवायरनमेंट चेंज करते हैं और खुद भी चेंज हो जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक में रिच डैड मेंटोर्स के साथ रहते थे, पुअर डैड सेफ लोगों में रहते थे। सर्कल सोच बदलता है और सोच रिजल्ट। आप जैसे लोगों में रहते हैं आप वैसे ही सपने देखने लगते हैं। टाइम यूज डिफरेंस। गरीब माइंडसेट टाइम को वेस्ट करता है। वो फ्री टाइम को वैल्यू नहीं देता, टीवी मोबाइल स्क्रॉलिंग में ही दिन निकाल देता है। गरीब माइंडसेट वाले लोग प्लानिंग नहीं करते। वो बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। अमीर माइंडसेट वाले लोग टाइम को एसेट मानते हैं। वो टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर कहते हैं कि डेली हैबिट्स फ्यूचर बनाती हैं। गरीब माइंडसेट हैबिट नहीं बनाता, टाइम वेस्ट करता है। वहीं अमीर माइंडसेट रूटीन फॉलो करता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं। एक दोस्त अपने फ्री टाइम में टीवी देखता है, स्क्रॉलिंग करता है और दूसरा दोस्त अपने फ्री टाइम में अपनी स्किल इंप्रूव करता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि आगे चलकर किसको फायदा होने वाला है। अपॉर्चुनिटी डिफरेंस। गरीब माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम देखते ही डर जाते हैं। वो नई चीज से भागते हैं, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। वहीं अमीर माइंडसेट वाले लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, प्रॉब्लम में चांस ढूंढते हैं, वो जल्दी एक्शन लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल लिखते हैं कि हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है। गरीब माइंडसेट डर जाता है, वहीं अमीर माइंडसेट चांस पकड़ता है। इसीलिए कहते हैं डर को देखकर जो रुक गया वो मौका किसी और के नाम हो गया। लॉन्ग टर्म विजन डिफरेंस। गरीब माइंडसेट वाले लोग फ्यूचर प्लान नहीं करते, वो आज में जीते हैं, इंस्टेंट प्लेजर चाहते हैं। वहीं अमीर माइंडसेट वाले लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वो आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। इसीलिए कहते हैं आज का आराम कल का पछतावा बनता है और आज की मेहनत कल की पहचान बनती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें।